महाराज विक्रांत और शापित खजाना। बहुत समय पहले की बात है। अमर सिंहगढ़ नामक समृद्ध राज्य में महाराज विक्रांत पर उनका शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और अद्भुत योद्धा थे। उनकी तलवार की धार इतनी तीव्र थी कि दुश्मन थर थर कांपते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा रहस्य तब आया जब एक गूढ़ भविष्यवक्ता ने दरबार में आकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। हे महाराज, तुम्हारे महल के नीचे एक खजाना छिपा है जो अनगिनत दौलत और शक्ति से भरा है। लेकिन याद रखना, वह खजाना शापित है। अगर उसे पाने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसे रहस्यों से गुजरना पड़ेगा जो अब तक किसी ने देखे नहीं। जो वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। यह सुनते ही सारा दरबार सन्न रह गया। लेकिन महाराज विक्रांत मुस्कुराए और बोले, राजा वो होता है जो अपने भाग्य को खुद लिखता है। अगर वह खजाना मेरे राज्य के नीचे छिपा है तो मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। जाने की ओर पहला कदम, रहस्यमयी सुरंग। महाराज अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा सूर्यसेन और तांत्रिक गुरु वरुणाचार्य के साथ रात के अंधेरे में महल के नीचे बनी प्राचीन अगुप्त सुरंग पैंडों में उतरे। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक रहस्यमयी धुंध ने उन्हें घेर लिया। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, जो यहां आया वह कभी वापस नहीं गया। अगर जीवन प्यारा है तो लौट जाओ। लेकिन महाराज विक्रांत बिना डरे आगे बढ़े। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, दीवारों पर भूतियां छायाएं आते नाचने लगीं और अचानक जमीन नीचे धंसने लगी। सूर्यसेन चिल्लाए, महाराज, यह कोई सामान्य मार्ग नहीं, यह तो आत्माओं का द्वार लगता है। दूसरी चुनौती, अंधेरे के दैत्य। जैसे तैसे वे गहराई में पहुंचे। वहां एक विशाल कक्षपाट था। उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, मानो कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक वहां चारों ओर से काले साए प्रकट हुए। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, बस लाल जलती हुई आंखें और एक गहरी भयानक गूंज। अगर खजाना चाहिए तो हमें पार करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं। सूर्यसेन ने तलवार निकाली, लेकिन उनकी तलवार इन काले सायों को छू भी नहीं पाई। तभी गुरु वरुणाचार्य बोले, महाराज, ये मायावी राक्षस हैं, तलवार से नहीं, इन्हें मंत्र से हराना होगा। वरुणाचार्य ने आंखें बंद की और एक प्राचीन तंत्र मंत्र पढ़ा, एयूएम काल भैरवाय नमः। अचानक तेज बिजली चमकी और साए चीखते हुए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां बैठा था एक भयानक विशालकाय नाग। तीसरी चुनौती, नागराज का श्राप। नागफन फैलाए हुए महाराज को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गहरी आवाज में बोला, राजा विक्रांत, अगर तुम खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो 3 सवालों के सही उत्तर दो, वरना तुम्हें मेरे विष से बचाने वाला कोई नहीं होगा। महाराज विक्रांत मुस्कुराए और बोले, पूछो नागराज, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। नागराज ने पहला सवाल पूछा, अगर किसी राजा के पास अपार धन है लेकिन प्रजा भूखी है तो क्या वह राजा न्यायप्रिय कहलाएगा? महाराज ने उत्तर दिया, नहीं, राजा का असली खजाना उसकी प्रजा की खुशी और समृद्धि है, धन नहीं। नागराज मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें राज्य और प्रेम में से एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजा का पहला कर्तव्य राज्य की रक्षा करना है। प्रेम तब तक सार्थक है जब तक राज्य सुरक्षित हो। अब नागराज ने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, मृत्यु और अमृता में से कौन बेहतर है? यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। अगर राजा ने गलत उत्तर दिया तो वह खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन महाराज विक्रांत ने उत्तर दिया, मृत्यु आवश्यक है क्योंकि वही जीवन को मूल्यवान बनाती है। अमृता का लालच विनाश का कारण बनता है। जैसे ही राजा ने यह कहा, नागराज ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे गायब हो गया। और फिर दरवाजे के पीछे दिखा रहस्यमयी स्वर्ण खजाना। लेकिन जैसे ही राजा ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, महल की दीवारें हिलने लगीं। यह शापित खजाना था। क्या महाराज इसे सुरक्षित ले जा पाएंगे या फिर यह महल हमेशा के लिए उनका मकबरा बन जाएगा? आगे क्या होगा? क्या महाराज विक्रांत इस खजाने को ले जा पाएंगे या यह खजाना एक भयानक अभिशाप बनकर सबको खत्म कर देगा?
क्या यह सब एक मायाजाल था या इसमें कोई और गहरा रहस्य छुपा था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या आप इसका अगला भाग जानना चाहते हैं?